Hello everyone, welcome again. This is lecture number 2 of the theoretical base और principles of accounting chapter. हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट्स का मतलब सिखा दिया कि अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, दो वर्ड मैंने आपको बताया कंपेरेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सभी लोग उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें ताकि उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो कंपेरेबल हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब उनमें कंपैरिजन हो सके। अगर अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे, सब लोग पॉलिसीज यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा, कंपेरेटिबिलिटी नहीं आ पाएगी। अब इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है कि सर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अकाउंटिंग करते समय फॉलो करने चाहिए, और अब तक आप कुछ कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ये आप लोग फॉलो करते हैं जब आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। आपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सीखी है। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम लोग, जर्नल में करते हैं। तो रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं ट्रांजैक्शंस की, सबसे पहले हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। क्या हम ये कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों, बिजनेसमैन का मतलब है प्रोप्राइटर, दोनों अलग हैं, दोनों की सेपरेट एंटिटी है, दोनों एक ही नहीं है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है जब बच्चा पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहा होता है, तो उसको समझ में आता है कि सर बिजनेसमैन और बिजनेस तो एक ही है, उसमें अलग क्या है। ठीक है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मान के चला जाता है। मतलब हम लोग जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन निकाल रहे हैं, वो हम किसकी जानना चाहते हैं, बिजनेस की। क्योंकि जो बाहर की पार्टीज हैं, जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर है, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बिजनेसमैन में नहीं। इसलिए हम बिजनेसमैन के जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें ना तो बिजनेसमैन उस ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है या लगा रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और इसी के बेस पर हम क्या कहते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल। अब आप बोलोगे सर जब दोनों एक हैं तो ये पैसा भी बिजनेस का ही है, ये बिजनेसमैन भी एक है, बिजनेस भी एक है, उसी का तो बिजनेस है। लेकिन नहीं, ये अलग अलग है, इसीलिए हम कहते हैं कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब जो हमें चुकानी है। तो बिजनेस अगर एक अलग एंटिटी है, एक अलग अस्तित्व है उसका, एंटिटी मतलब एक अलग अस्तित्व है उसका, अलग अस्तित्व है, इसलिए उसका तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो कैपिटल है वो आपकी बिजनेस के लिए पैसा, वो बिजनेसमैन का है, और आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसको कमा कर देना, वो पैसा आपको उसको चुकाना है वापस। जब वो बिजनेस वाइंड अप होगा तो ये पैसा वापस बिजनेसमैन को देना होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? हालांकि बिजनेस बिजनेसमैन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ चलानी है। लेकिन दोनों को सेपरेट एंटिटी इसलिए मानना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम पर्सनल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब बिजनेसमैन के घर के खर्चे भी जाकर जो हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। बिजनेस की जो असेट्स हैं, बिजनेस की जो लायबिलिटी है, बिजनेसमैन की जो असेट लायबिलिटीज हैं वो हम बिजनेस की मान लेंगे, तो ये गलत है। इसलिए जब बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और ये लायबिलिटी बिजनेस की। इसी तरह जब बिजनेस में से ही निकालता है बिजनेसमैन, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, और एक तरीके से ड्राइंग्स और कुछ नहीं है, बिजनेस की अपने आप में असेट है कि भैया तूने अगर पैसा लगाया तो तुम कहते हो मेरी लायबिलिटी है, बिजनेस कहता है कि आप मेरी लायबिलिटी मान रहे हो उसको। तो इसी तरह जब आपने मेरे बिजनेस से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो मेरे लिए असेट है, मतलब मुझे आपसे लेना है। वो बात अलग है कि अपन उसको असेट नहीं दिखाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से ड्राइंग्स को डिडक्ट कर देते हैं ताकि नेट सेटलमेंट हो सके। जैसे मान लो बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और साल भर में उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए,
तो अब क्या कहेंगे हम कि इफेक्टिव कैपिटल जो आपकी लायबिलिटी बिजनेस की जो है वो 3 लाख रुपए तो है, क्योंकि 2 लाख तो आप निकाल चुके हो। समझ आई बात की नहीं? तो ये कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसलिए हम लोग जब बिजनेस में अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए। और हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। जो बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन है उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, वो तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जैसे मान लो बिजनेसमैन ने कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल कर अपना खर्चा किया है। जैसे कई बार लिखा आता है कि बिजनेसमैन ने अपने मान लीजिए अपने बच्चों की स्कूल फीस बिजनेस में से पे करी, तो अब क्योंकि यहाँ बिजनेस में से पे करी है तो इसकी अकाउंटिंग बिजनेस करेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए भी हो गया। क्योंकि यहाँ उस ट्यूशन फीस का जो पैसा बिजनेसमैन ने चुकाया अपने बिजनेस से, वो बिजनेस की क्या बन गई, एसेट। भैया पैसा लेना है आपसे हमारा, और जो आपने लगाया हमारी लायबिलिटी है, हम मानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक तो कॉन्सेप्ट समझाओ या कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाकर आ जाएगी भैया। हम कह दें कि किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी, तो हम कहेंगे सेपरेट एंटिटी के बेस पर, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, यही इसकी टैगलाइन है। ठीक है, मैं कुछ लिख नहीं रहा इसके बारे में, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल है, सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, बट आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, यही लिखना होता है इसके अंदर, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत अपने को नहीं होती। अब मैं बढ़ रहा हूं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि भाई ट्रांजैक्शन जो है या जो इवेंट आप रिकॉर्ड कर रहोगे शुड बी मेजरेबल, वो मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसकी कोई मनी, कोई फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू मेजरेबल नहीं हो सकती, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते फाइनेंशियली टर्म्स में, मनी की टर्म्स में, मनी में मेजरेबल मतलब उसकी कोई मौद्रिक मूल्य होना चाहिए उसका, तभी हम उसको बिजनेस में ट्रांजैक्शंस मानकर रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसका कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई उसका वैल्यूएशन ही नहीं किया जा सकता, तो उसे बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो हम सारी चीजें मनी में मेजर करते हैं, इतने का गुड्स खरीदा, इतने की एसेट खरीदी, इतने का गुड्स बेचा, और उतने अमाउंट से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ चीजों की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं या मैनेजर हैं, और वो बिजनेस का की पर्सन है। की पर्सन मतलब इसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं, तो मतलब ये बंदा हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है ये बंदा, ये मैनेजर, ये एम्प्लॉइज। अब हम कभी भी मैनेजर या एम्प्लॉय को अपनी बिजनेस में कभी ऐसे नहीं दिखाते कि ये हमारी एसेट है, हम नहीं दिखाते इसको एसेट। क्यों? क्योंकि उस एम्प्लॉय, उस मैनेजर को, हालांकि वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो मनी में मेजरेबल नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया ये एम्प्लॉय इतने रुपए का है या ये मैनेजर इतने रुपए का? हाँ, हम उसको बदले में सैलरी दे सकते हैं, वो सैलरी मेजरेबल है, उस सैलरी के पेमेंट की एंट्री होगी, लेकिन उस एम्प्लॉय को हम बिजनेस की एक एसेट नहीं दिखा सकते, ह्यूमन रिसोर्स को हम मेजर नहीं कर सकते कि कितने रुपए का आदमी है, तो उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करते। इसलिए हम उसी चीज को बिजनेस में या बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी कोई मनी वर्थ है। जिसकी मनी वर्थ नहीं है उसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसके बदले से पैसा आए या पैसा जाए। पैसा आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उस चीज की कोई मनी वर्थ है, वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंस बन रहा है, कोई इनकम बन रही है, कोई प्रॉफिट बन रहा है, कोई एसेट बन रही है, कोई लॉस बन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई लायबिलिटी बन रही है, तब जाकर हम जाकर वो बिजनेस में, और उसके लिए ये जरूरी है कि वो सारी चीजें मनी में मेजरेबल हो, तभी हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज उन ट्रांजैक्शन इवेंट्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेरे बात की नहीं?
जैसे मान लीजिए एक ऐसे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, एक सिंगर है और एक प्रोफेशनल सिंगर है वो। तो जब वो प्रोफेशनल सिंगर स्टेज पे खड़ा होकर परफॉर्म करता है तो उसके लिए वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट मनी में मेजरेबल है कि उसने जो एक गाना गाया या एक स्टेज शो किया, उसका कितना अमाउंट वो चार्ज करेगा, उसके लिए उसकी वर्थ है, वैल्यू है। कि सपोज एक स्टेज शो के वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है तो बोलेगा मेरा स्टेज शो 1 लाख रुपए का, मैंने 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया। लेकिन वही सिंगर अपने घर में गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, किसी को ऐसे गाना गा के सुना रहा है, या कई बाथरूम सिंगर भी होते हैं। तो सोचिए, क्या उस ट्रांजेक्शन को, उस गाने को आप मनी में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंटेंशन भी नहीं था कि उसे मैं मनी में मेजर करूं, या मैंने कितने रुपए का गाना गाया इसके लिए मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं किसी से उसका पैसा लूंगा, नहीं। तो उस चीज की अकाउंटिंग भी नहीं होगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। ठीक है, आप अगर वो चीज मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो और कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के लिए ये चीजें बनती है, तो आप जाकर उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो मनी में मेजरेबल होने चाहिए सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट जिन्हें आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो, अदरवाइज उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं गोइंग कंसर्न, और अपने आप में ये कॉन्सेप्ट भी है और ये एक अजम्पशन भी है। अजम्पशन मतलब क्या होता है? जो मान के चलते हैं कि सर ये तो ऐसा होता है, ऐसा होगा, तो मान के चलते कि हाँ सर ऐसा हुआ होगा, उसको हम अजम्पशन कहते हैं कि हमने ऐसा माना है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग मतलब होता है जो चीज कंटिन्यू है, चलती रहेगी, और कंसर्न का मतलब है यहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस इनडेफिनेटली चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, जब तक कोई एक ऐसा फैक्ट हमारे सामने ना आ जाए जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि बिजनेस बंद हो जाएगा। सोचो, अगर हमें पता हो पहले से कि हमें बिजनेस 1 साल चलाना है, 2 साल चलाना है, 3 साल चलाना है, 5 साल चलाना है, तो ऐसे बिजनेस में हम कभी भी लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं बनाएंगे, हम असेट्स नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मुझे बिजनेस 1 ही साल चलाना है, तो मैं उस बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, खरीदूंगा ही नहीं, मैं रेंट पे ले लूंगा। क्योंकि अगर मैंने लैंड बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो मुझे पता है 1 साल बाद मुझे बिल्डिंग यूज नहीं करनी है, बेचनी है वापस से, तो मुझे नुकसान होगा। इसी तरह अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ किसी चीज की, और मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इन पे बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मैं करूंगा ही नहीं अगर मुझे पहले से ही पता होगा। इसी तरह मैं बिजनेस में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि सामने वाला कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करने देगा। अगर मान लो आप किसी से उधार खरीदते हो और सामने वाले को पता चले कि सर ये बिजनेस तो बंद होने वाला है, तो आपको उधार देगा? नहीं देगा। आप किसी को दोगे? आप भी नहीं दोगे। तो हम लोग जैसे अपनी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम जिएंगे, हम चलेंगे, एक लंबे समय तक चलेंगे, तभी हम पढ़ रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम सांसारिक जीवन में जो चीजें करनी होती है सब कर रहे हैं। क्या मान के कर रहे हैं? कि हम आज हैं और हम कल भी होंगे, हम यही मान के चलते हैं। अगर हमें पता होगा या पता है कि हम कल नहीं हैं, तो सोचिए हमारी लाइफ आज ही खत्म हो जाएगी। हम आज ही ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमें कल तक पे छोड़ना है। समझ में आ रही बात की? जिंदगी का आम कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। जैसे हम लाइफ में मानते हैं लाइफ चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, तभी हम बिजनेस में या अपनी लाइफ में ऐसी चीजें करते हैं कंटिन्यूसली। हम तभी कह सकते हैं कि लोग शादी करते हैं, तभी लोग जो है अपने परिवार को आगे चलाते हैं, तभी बिजनेस, तभी वो पढ़ाई, बच्चे हैं तो पढ़ाई करते हैं कि हाँ मैं बड़ा होऊंगा, मैं आगे अपना करियर बनाऊंगा, फिर आगे कमाऊंगा। अगर उसे पता हो कि नहीं मेरी लाइफ तो अभी खत्म होने वाली है, तो शायद वो पढ़कर भी इतनी मेहनत नहीं करेगा।
बोले इससे बढ़िया जितनी है अपनी लाइफ में जी लूँ बहुत है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर वो अपने लिए कुछ भी आगे की फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेगा। इसी तरह बिजनेस भी अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अजम्पशन मान के ना चले, जबकि ये अजम्पशन है मतलब मान के चलने की बिजनेस लगातार चलता रहेगा, इसी के बेस पर बिजनेस अपने लिए क्या क्रिएट करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट करता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे तो हम कभी बिजनेस के लिए एसेट जनरेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आगे बात नहीं। यहाँ हम कभी किसी लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन में नहीं जाएंगे अगर हमें लगता है कि बिजनेस में बंद करना है, लेकिन कभी भी एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए अगर बिजनेस बनाया उसको छोड़ दें आप, तो नॉर्मली हर बिजनेस के लिए यही एक अजम्पशन होती है कि ये बिजनेस लगातार चलता रहेगा, तभी आदमी उसको आगे ग्रो करता है, एक्सपेंड करने की सोचता है, अदरवाइज उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहेगा। क्लियर है बात की नहीं? तो ये हमारी एक अजम्पशन होती है कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा। यही इस कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। और इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज बनाते हैं कि आगे ये बिजनेस चलता रहेगा। इसके लिए हमें ये बिजनेस में असेट्स जरूरी हैं, क्योंकि हम बार बार रेंट पे लेंगे तो हमें महंगी पड़ेगी, हम उसको खरीद लेते हैं क्योंकि बिजनेस तो हमें आगे तक चलाना है, ठीक है। यही हमारी यहाँ पर अजम्पशन है। तो अब 3 हमने अजम्पशन या कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बाकी के पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए लेते हैं इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।